अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंजाब के नए माली साल के लिए 2400 अरब से जायद का बजट कुछ देर में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में तजावीज़ मंजूर। जनूबी पंजाब का तरक्याती फंड किसी दूसरे मंसूबे या शहर के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी बरकरार। उस्मान बुज़ार कहते हैं ये बजट आदाद शुमार की जादूगरी नहीं बल्कि मुतवाज़िन तरक्की पर मबनी हकीकी दस्तावेज है। अपोजिशन का काम सिर्फ शोर मचाना रह गया है। बजट में आम आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं। हकीकत पसंदाना अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं। सूबे के अवाम की बुनियादी ज़रूरियात मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया गया। अब तक ने पंजाब के बजट से मुताल्लिक अहम निकात हासिल कर लिए। पंजाब हुकूमत के खर्चात में नुमाया कमी, 61 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मुस्तरद। मुख्तलिफ महकमों के खर्चात में कमी करके 1 अरब 50 करोड़ की बचत की गई। कोरोना वायरस से निपटने के लिए 43 अरब, तरक्याती बजट के लिए 337 अरब मुख्तस। मकामी हुकूमतों के बजट में 10 अरब का इजाफा। कारोबारी तबके की सहूलत के लिए 18 अरब रुपए से जायद का टैक्स रिलीफ पैकेज शामिल। सोशल सेक्टर के लिए 97 अरब 66 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 77 अरब 86 करोड़ तजवीज़। बुज़दार हुकूमत आज मुल्क की तारीख का सबसे बिजनेस फ्रेंडली बजट पेश करने जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कारोबारी बरादरी को इस बजट में बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी शोबे के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। मुख्तलिफ टैक्सेस पर रियायत का फैसला किया गया है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में पिछले साल की निस्बत 5 अरब का इजाफा कर दिया गया। तालीम और सेहत का बजट भी बढ़ा दिया गया। विंग्स के नाम से खवातीन के बहबूद के लिए इनकलाबी प्रोग्राम लाया जा रहा है। मईशत चलाने के लिए शरह सूद फिलफौर कम करके 6% की जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहते हैं मुल्क भर में तरक्याती प्रोग्राम का आगाज किया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। सी पैक के तहत कराची से पेशावर तक रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए मुख्तस रकम से मंसूबा अगले 200 साल में मुकम्मल नहीं होगा। टैक्स जमा न होने की जिम्मेदार खुद हुकूमत है। ये उसका अपना पैदा करदा मसला है। जिद के बजाय दानाई, दानिशमंदी, खुले जहन और दिल से सोचा जाए। हुकूमत आवाम से वसाइल लेने के बजाय उन्हें वसाइल और रिलीफ देने की पॉलिसी अपनाए। वज़ीर सेहत पंजाब का लाहौर के कोरोना से मुतासरा इलाकों में कल रात 12 बजे से 15 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान। मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की दुकानें खुली रहेंगी। यास्मीन राशिद कहती हैं शाहदरा, मजंग, शादबाग, हरबंसपुरा, गुलबर्ग, नश्ता टाउन के इलाकों में केसेस ज्यादा हैं। कैंट के भी कुछ इलाकों को सील किया जाएगा। लाहौर में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। हुकूमती हिदायत के बावजूद लाहौर के अवाम ने SOPs पर अमल दरामद नहीं किया। मास्क पहनने से 50% फैलाव कम किया जा सकता है। शहला रजा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। शहला रजा ने कल टेस्ट कराया जो मुस्बत आया। कोरोना में मुब्तला शेख रशीद मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में जेर इलाज। शेख राशिद शफीक ने कहा शेख रशीद को बुखार या कोई और तकलीफ नहीं। मजीद 3 से 4 रोज तक जेर इलाज रहेंगे। मारूफ गुलकार रहीम शाह भी कोरोना का शिकार। टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। कराची में DG कस्टम्स इंटेलिजेंस जाहिद खोखर कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 97 अफराद जाँ बहक। मजीद 5248 केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 2729। मुतासरीन की तादाद 1,44,478 हो गई। सिंध में मजीद 1776 अफराद कोरोना का शिकार। 22 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के इजलास में SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। 24 घंटों में 1252 मार्केट्स, 12 सनतों और 1148 ट्रांसपोर्ट पर जुर्माना और सील किया गया।
कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, रावलपिंडी में कोरोना के हॉटस्पॉट इलाकों की निशानदही। जून में बलूचिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा होगा। अवाम एसओपीज पर अमल करें तो लॉकडाउन की जरूरत न पड़े। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं बलूचिस्तान के 80% केसेस कोयटा में सामने आए। कोरोना से सेहतियाब अफराद प्लाज्मा अतिया करें। अजमल वजीर कहते हैं कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सूबे में 2 लाख कार्रवाइयां की गईं। 437 पेट्रोल पंप सील कर दिए। जिन इलाकों में ज्यादा केसेस हैं वहां स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कोरोना के मरीजों के इलाज, मुआवजे की अद्वियात और दीगर तिब्बी सामान की नायाबी और महंगे दाम और दस्तियाबी पर शदीद एहतजाज। कहती हैं इमरान साहब बाजार में ऑक्सीमीटर्स हजारों रुपए में फरोख्त करके आवाम को लूटा जा रहा है। आप वजीर सेहत और वजीर आजम हैं, खुदारा जाग जाएं। अवाम कोरोना से मर रहे हैं। कोरोना की दवाएं बाजार से गायब हैं या फिर सोने के भाव फरोख्त हो रही हैं। खाने पीने की अशिया, आटा, चीनी, अंडे, दालें और दीगर जरूरियात जिंदगी आवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इमरान साहब आवाम को हालात के रहमो करम पर न छोड़ें। स्पीकर सिराज दुरानी की जेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास। कोरोना वायरस के बायस वर्चुअल इजलास के लिए कवायद और ज़वाबित इत्तेफाक राय से तब्दील। अरकान अपने घर और ऑफिस से बैठकर इजलास में शिरकत कर सकेंगे। अपोजिशन लीडर की ऑनलाइन सेशन के लिए 25% मेंबर से तरमीम करने की मुखालफत। वजीर आला सिंध बोले अगर ये चाहते हैं लोग अपनी जाने दाव पर लगाएं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारी बात नहीं मानते तो अपने वजीर आजम की बात न माने जो मजमा न लगाने का कहते हैं। फिरदौस शमी बोले हम न किसी की तड़ी में आते हैं न तड़ी दी जाए। कराची की सियासी, समाजी, अदबी शख्सियत दोस्त मोहम्मद फैजी इंतकाल कर गए। साबिक रुकन असम्बली दोस्त मोहम्मद फैजी कई रोज से अलील थे। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत ज़रई मसनूआत की खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास। किसानों को रियायती नरखों पर खाद और ज़रई अद्वियात की फराहमी, बिजली पर रिलीफ देने पर गौर। PIA की जानिब से आम की एक्सपोर्ट पर किराए की मद में इजाफा और ईरान बॉर्डर पर आम के एक्सपोर्टर को दरपेश मसाइल पर मुशावरत। मकबूजा कश्मीर में खुली कचहरी का मौका फराहम किया जाए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारतीय वजीर दिफा आज़ाद कश्मीर आकर देख लें कितने कश्मीरी उनके साथ हैं। कश्मीर की तकसीम को किसी ने तस्लीम नहीं किया। भारतीय इक़दाम को कोई कश्मीरी तस्लीम नहीं करता। मोदी सरकार गलत फहमी का शिकार है। भारत सलामती काउंसिल का मेंबर बनने से कोई क़यामत नहीं आएगी। भारत इंसानी हुकूक को पामाल कर रहा है, दुनिया उसको देख रही है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बयान देने पर FIA को अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद के सदर शकील अब्बासी की इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। FIA ने मुतासरा फरीक न होने के बायस दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की थी। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत अदालत ने इस्तफसार किया। ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिससे अहलिया के असासे आमदन से ज्यादा लगते हैं। जस्टिस मकबूल बाकर बोले ये बताएं काउंसिल के सामने जज के खिलाफ आमदन से जायद जराए का मवाद क्या था। फरूक नसीम ने दलाइल दिए। मौजूद जज और अहलिया दोनों ने लंदन की जायदादें जाहिर नहीं की। किसी का अपने या अहलिया के नाम जायदाद जाहिर न करना काबिल सजा जुर्म है। आर्टिकल 209 में अहलिया को ज़ेर किफ़ालत या खुद कफील रखना बिला जवाज़ है। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के तहत अहलिया के आमदन से ज़ायद असासों का जवाब खाविन को देना है।
ईद उल अजहा 31 जुलाई बरोज जुमा होगी। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बता दिया। बोले 21 जुलाई को जिलहज का चांद कराची और उसके इर्द गिर्द दूरबीन से देखा जा सकेगा।